18वीं शताब्दी में स्थापित इस जगह का नाम मंडू जाट के नाम से पड़ा। मंडू का वास यानी मंडावा। मंडावा का इतिहास लगभग 200 साल से भी पुराना है और मंडावा को सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन माना जाता था। इस हवेली के बारे में कुछ बताइए। सर, ये हवेली जो है, ये हवेली का पुराना नाम जो है वो स्नेहराम लडिया हवेली है और नया नाम जो है वो पुष्कर हवेली रखा हुआ है। अच्छा। और जो पुष्कर जी थे पहले इसी हवेली के जो हैं वो केयरटेकर थे। अच्छा। अभी उन्होंने ये हवेली खरीद करके उनके बच्चों ने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करने को तैयार करवाने के लिए ये पूरा जो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट, ये पूरा एंटीक पीसेज है, पुराना सामान रखा हुआ है इनका। और पुराना सामान जो है वो शेखावाटी में सबसे बड़ा जो किंग माना जाता है शेखावाटी में, वो इन्हीं को माना जाता है। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है एंटीक का इनके पास में। और जो आप इस हवेली का जो फ्रेस्को देख रहे हो, ये अंदर के साइड में अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो कहीं पे भी रीटच यानी दोबारा से अच्छा डन नहीं करवाया हुआ। जो पुराना कॉन्सेप्ट है, जो पुराना नेचुरल्स और वेजिटेबल्स कलर है, उसी का यूज़ करवाया हुआ है। छेड़ा नहीं है बिल्कुल, कहीं भी नहीं छेड़ा सर। अगर अपन पेंटिंग्स और फ्रेस्को की बात करें तो वो सारा जो है वो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको। और इनके जो किशोर जी स्थलियाँ हैं अभी प्रेजेंट में वो ही लुक आउट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी का पूरा। और इनके पिताजी के नाम से इन्होंने अपनी हवेली को नाम दिया हुआ है। ये जो मशालें यहाँ पे लटकी हुई हैं जी, जो लालटेन वगैरह है जी, ये सब ओरिजिनल पीसेज हैं। ये सारे ओरिजिनल पीसेज हैं सर, आप देख भी सकते हो, ये सारे ओरिजिनल पीसेज हैं। आप इधर देखोगे तो वो स्त्री यानी प्रेश अभी प्रेजेंट में जो है वो पुराना ही है, जो चारकोल कोयला डाल के चलता था। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मक्खन निकालने के लिए, बिलोना करने के लिए मक्खन जो है वो इसमें निकाला जाता था सामने। ये सब जो है वो मोस्टली पानी का पोट, पानी स्टोर करके रखना पड़ता था उस ज़माने में। और आपको तांबे और कांसी के बर्तन में उस ज़माने में ज़्यादा चलन था। स्टील तो अब चले हैं, उस ज़माने में तांबे और कांसी के जो बर्तन होते थे उसी में खाया पिया जाता था। और ये सारा उसी का ही है। और ये स्टेप्स देख रहे हो सर, ये दोनों साइड में मिलेगी आपको, हर एक हवेली में, राइट और लेफ्ट साइड में। तो स्टेप्स पे जो आप चढ़ोगे तो आप कुछ लोग इधर से जा सकते हैं, कुछ लोग इधर से भी जा सकते हैं। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं जो बीच का पोर्शन है? सर, ये सेकंड कोर्टयार्ड होता था हवेली का। यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसको बोला जाता है मांडना। ये हमारे जो फेस्टिवल होता है रक्षाबंधन, जो भाई बहन का प्रतीक माना जाता है, उस दिन हम उससे एक दिन पहले हम ये जो है इसको बोला जाता है सून। तो ये सून जो है हम अपने हाथों से जो बहन बेटियां होती है घर की उनसे लगवाते हैं। उस समय एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग लोकेशन होने की वजह से बहुत से बड़े व्यापारियों ने यहाँ पर आलीशान हवेलियाँ बनवाईं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस समय मंडावा जयपुर स्टेट का ही एक ठिकाना था और चाइना और मिडिल ईस्ट के बीच एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट भी था। तब नवलगढ़ और मंडावा के शासक ठाकुर नवल सिंह बहादुर ने इस ट्रेडिंग आउटपोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोर्ट का निर्माण करवाया था। कह रहे हो ये पीछे जो आप देख रहे हो सर, ये पूरा परिवार के लिए जो गेहूं या बाजरा जो होता था उस जमाने में उनको स्टोर करके रखते थे, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली होती थी। ये पेंटिंग जो है ये आप देख लो 250, 150, 200 साल पुरानियाँ हैं यहाँ पे हवेलियों में। बाकी अभी अगर आप करवाओगे तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 10 साल बाद में वो पेंटिंग जो है वो फ्रेस्को जो है वो निकल जाएगा आपका। और ऊपर की आप देख भी सकते हो सर, जो ऊपर में पेंटिंग है वहाँ पे बारिश की बूंदें और सूरज की धूप जो लगती है उसकी वजह से वो पेंटिंग जो है वो जा चुका है। नीचे आप देख रहे हो सीलिंग के नीचे वो सारा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में है, ना धूप लगती है, ना सूरज की धूप लगती है और ना बारिश की बूंदें लगती है। और ये पेंटिंग ऐसे ही हुई, मतलब ऊपर की जो पेंटिंग है दीवार पे जी, वो यहाँ खड़े रह के ही सीढ़ी पे, बिल्कुल बांस की लकड़ियों पे सर ये पेंटिंग जो है वो बनाई हुई है। और पेंटिंग का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप वो पेंटिंग देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण वाली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं। तो उसमें आप कैसे पता कर सकते हो कि सर इसमें कितने पेंटर का यूज किया गया है? हाँ, पता नहीं। आप कलर देखिए सर, कितने कलर्स हैं उसमें यूज किए हुए। उसमें ब्लू है, मैरून है, क्रीम है, 3, एक वाइट हो गया सर। हाँ वाइट, ठीक है। तो जैसे आप ये मान लो 5 कलर मान लो आप उसमें, तो 5 + 1, अच्छा 5 पेंटर जो हैं वो अलग अलग कलर
लेके जाएंगे। +1 कौन सा, जिन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है। हवेलियाँ 2 मंजिल में ही होती हैं या 3 मंजिल भी होती है? सर मोस्टली आपको 2 मंजिल में ही दिखेगी। आप जब भी शेखावाटी के कोई फोर्ट या पैलेसेस जो हैं तो उसके साथ में आपको हमेशा जो है एक आपको मिलेगा भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम का मंदिर। हाँ हाँ। दूसरा आपको उसके साथ में एड जो रहेगा वो रहेगा वाटर वेल यानी कुआं। अच्छा, वो आपको हमेशा ही मिलेगा मंदिर के पास? मंदिर और जो वाटर वेल है वो आपको हर एक फोर्ट में मिलेगा। और आपने बताया कि श्री राम का जो मंदिर होता है वो रघुनाथ जी मंदिर जी, पुराना जो है पुराने मंदिर कोई भी है तो उनको नाम जो दिया होता है वो गोपीनाथ जी और रघुनाथ जी दिया होता है। गोपीनाथ जी कृष्ण भगवान कृष्ण का था, रघुनाथ जी भगवान श्री राम का होता था। अच्छा। मंडावा में कुछ हवेलियाँ देखने लायक हैं, जैसे गुलाब राय लाडिया हवेली, बंसीधर नेवतिया हवेली, स्नेहराम लाडिया हवेली, गोयनका हवेली, मंडावा हवेली, मुरमुरिया हवेली, चौबदार हवेली, श्री पुष्कर जी थालिया हवेली और चोखानी डबल हवेली। इनके अलावा भी मंडावा में बहुत सी सुंदर हवेलियां हैं। सर जितनी भी हवेलियों में आप जाओगे हाँ, आपको जो दरवाजे हैं वो हर एक हवेली के आपको छोटे ही मिलेंगे। इवन आप एंटर भी होते हो हवेली के अंदर तो वो दरवाजे भी छोटे रहते हैं। अच्छा। छोटे होने के काफ़ी अलग अलग लॉजिक हैं। अच्छा। कुछ लोगों का मानना ये है कि उस ज़माने में लोग जो हैं वो छोटे होते थे। बाकी मैं आपको अवगत करवा दूं कि उस ज़माने में भी लोगों की जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। आज के टाइम पे तो वो ऐसे लोग ही नहीं मिलेंगे आपको, और बड़े हट्टे कट्टे होते थे। उस ज़माने में रेस्पेक्ट देने का सिस्टम यही था। तो इसलिए जहाँ पे भी आप जाओगे दरवाजे जो हैं वो आपको झुक के आओ ताकि अंदर जो बैठे हैं उनकी रेस्पेक्ट हो सके। अच्छा। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये सारा ओरिजिनल है सर। ये कलर आप जो देख रहे हो ग्रीन कलर ये बाद में करवाया हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। ये कुंडे जो भी लगे हैं ये सारा ओरिजिनल है। ये लकड़ी है? ये लकड़ी है सर, पूरा लकड़ी का है। सागवान की लकड़ी? ये सागवान की लकड़ी है सर, जिसको बोला जाता है टीक वुड। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेटल्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ अंदर भी मेटल्स है और बाकी सारा वुडन वर्क है। मंडावा मूवी शूट करने के लिए फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। मंडावा में बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि ए दिल है मुश्किल, बजरंगी भाईजान, पीके, जब वी मेट, पहेली, शुद्ध देसी रोमांस और कच्चे धागे, और भी बहुत सी वेब सीरीज़ और मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है। आपकी हवेली बहुत सुंदर है। सर कुछ बताइए हवेली के बारे में। और मुझे पता चला कि आपका एंटीक्स का भी काम है। जी, पुराने सामान। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि जो पीके मूवी है उसमें आपके यहाँ से प्रॉप्स यूज़ हुए हैं। तो बजरंगी बाजाना, आजकल कच्चे धागे, मनोरमा, जब जितनी भी शूटिंग है उसमें मेरा ही प्रॉप्स लगा है। ये हवेली थलिया हवेली, पुष्कर जी थलिया हवेली है। मेरा नाम किशोर थलिया है। ये 180 मतलब 150-200 के बीच का बना हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम बना हुआ है। यहाँ पीके शुरुआत में यहाँ कच्चे धागे का शूटिंग हुआ था हवेली में। अजय देवगन, सैफ अली खान का। तो वो क्या है कि अंदर का चौक है उसमें वो लोहार बनते हैं। पीके मूवी में क्या प्रॉप्स यूज़ हुए थे? पीके मूवीज में जैसे आप ये टेप देखेंगे। हवेली को लेके आपके क्या प्लान्स हैं? आप इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आपके आगे की जो जनरेशन है वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं? ये आगे की जनरेशन तो नहीं है उसका विचार, पर हमारा विचार है। मेरे पापा जी की एक इच्छा थी कि हवेली खरीद के इसको म्यूजियम बनाए। ये हमारे अंडरटेकिंग था। फिर मालिक लोगों ने इसको बेचना चाहा तो उसी ने हमें ही दिया। अच्छा। तो आगे मेरा म्यूजियम बनाने का है विचार पूरा ही। आपकी शॉप मंडावा की सबसे फेमस स्वीट शॉप है। हाँ सर। कौन सी मिठाई फेमस है? यहाँ का सर गोंद पाक है, चूरमा है, देसी घी के लड्डू है। अच्छा। पेड़े है। सबसे अच्छा क्या बनता है? नमकीन में चना है। सबसे अच्छा गोंद पाक है, लड्डू है। अच्छा। आप टेस्ट कीजिए। आपकी चाय बहुत फेमस है। हाँ सर, क्योंकि मेरे दादा चाय बनाई है, मेरे पापा चाय बनाई है, मैं चाय बना रहा हूँ, मेरे दादा चाय बनाई है। 4 जनरेशन हो गई चाय बनाते हुए। ये जो यहाँ पे शूटिंग होती है मूवीज़ की, वेब सीरीज़ की, एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह भी आते हैं आपके यहाँ चाय पीने? हाँ आते हैं, जो गाइड होते हैं वो उनके जो शूटिंग कराते हैं, दीपक भाई है जो शूटिंग कराते हैं, तो वो ये लेके आता है। आपकी चाय में ऐसी क्या खास बात है? वो तो सर आप पी के देख लीजिए। मंडावा में स्टे करने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। विज़िट करने के लिए मॉनसून्स या विंटर्स बेस्ट टाइम है।